तो यहाँ कैसे अपेक्षा कर सकते हैं, और यहाँ तो लिखना भी है, एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। सिलेबस को एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। सिलेबस का देखो, पहला टॉपिक है आपका, मैं पहले ले रही हूँ मैं पहले पेपर का खंड ख का तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है कथा साहित्य। उसमें 5 सब टॉपिक है ना। 5 सब टॉपिक में दे रखा है। पहला टॉपिक है उपन्यास और यथार्थवाद, दूसरा है उपन्यासों का उद्भव और विकास, ठीक है। फिर उसमें प्रमुख उपन्यासकार दे रखे हैं। नाम नोट करना, नाम याद रहने चाहिए, स्पेशली इस पेपर में। नाम कौन से हैं? प्रेमचंद है, जैनेन्द्र है, यशपाल है, रेणु और भीष्म सानी। 5 उपन्यासकार है हमारे पास, ठीक है। हिंदी वाले पोर्शन पे आते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, ये कौन सा सब टॉपिक है? ये 4th सब टॉपिक है। और इसका 5वां देखो, प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे और मोहन राकेश और कृष्णा सोबती। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितने कहानीकार हैं? 6 किधर हो गए? आप बताओ श्वेता। श्वेता, श्वेता। 6, 6 नहीं है। देखो, पहला है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, तीसरे हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, एक ही नाम है ये पूरा। चौथे हैं मोहन राकेश और 5वें हैं कृष्णा सोबती। अब क्योंकि सेकंड पेपर समझाना है मेरे को, तो मैं नाटक को भी ले रही हूँ। इसका 4th टॉपिक में दे रखे हैं। 4th टॉपिक के सब टॉपिक है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। फिर दूसरा टॉपिक है प्रमुख नाटककार। इसमें कितने नाटककार दे रखे हैं? भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश। और थर्ड टॉपिक है, थर्ड इसका सब टॉपिक है हिंदी रंगमंच का विकास, ठीक है। इनको नोट करके रखना, याद करके रखना। फिर दे रखा है 5वें टॉपिक में आलोचना। आलोचना में क्या दे रखा है? हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, उसकी प्रक्रिया दे रखी है कि सैद्धांतिक, व्यावहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। ये एक ही सब टॉपिक है। फिर दूसरा सब टॉपिक है प्रमुख आलोचक। पहले हैं रामचंद्र शुक्ल, फिर दूसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर थर्ड वाले हैं रामविलास शर्मा और ये लास्ट है आपके नगेंद्र सिंह, ठीक है। लास्ट में दे रखी है हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, जिसमें ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत दे रखा है। अब आओ पेपर सेकंड का सेकंड पार्ट, गद्य साहित्य, क्योंकि अभी हमने गद्य साहित्य ही पढ़ा है ना। अब भारतेंदु है, पहला टॉपिक है इसका पेपर सेकंड के खंड खा का पहला टॉपिक है भारतेंदु। अब मुझे बताओ भारतेंदु कहाँ मिले थे हमें? कौन से टॉपिक्स में हमने भारतेंदु को पढ़ा था, नाम पढ़ा था? ठीक है। तो मतलब भारतेंदु का ये जो भारत दुर्दशा है ना, इसकी कथा विन्यास, इनका भाषा शैली, जो किसके उपन्यास, वो सॉरी नाटक के जो तत्व होते हैं ना, वो सारी चीजें इसमें पढ़नी है। और इनका उद्देश्य क्या है, ये लिखते कैसे हैं, उनके बारे में पढ़ना है। वहां पे क्या पढ़ना था कि हिंदी नाटक रंगमंच में विकास में या उनके उद्भव में इनका योगदान क्या था। समझे? यहाँ पे वो तुमसे ये पूछेगा कि भारत दुर्दशा के रंगमंच की प्रक्रिया दिखाइए या क्रियाशीलता दिखाइए। लेकिन वहां पे तुमसे ये नहीं पूछेगा कि रंगमंच को लेकर के सवाल उठाएगा। वहां पे ये पूछेगा कि भारतेंदु का हिंदी नाटक के उद्भव में या विकास में क्या योगदान है। सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा, और अभी क्लियर होगा जब पेपर डिस्कस करेंगे जब। अब सेकंड टॉपिक देखो, मोहन राकेश। मोहन राकेश संध्या बताओ, मोहन राकेश कहाँ मिले थे हमें?
हाँ, मोहन राकेश पूर्व में नाटककार में है ना। रा, रामचंद्र शुक्ल को हम उसमें पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के विकास में पढ़ते हैं इसको, है ना। लेकिन इनका है ना, ये निबंध से है, चिंतामणि से। तो चिंतामणि वाला अभी हमने कहाँ पढ़ा था? चिंतामणि इसमें अलग से दे रखा है, चिंतामणि सॉरी। रामचंद्र शुक्ल को अभी हमने कहाँ पढ़ा था? आलोचना में पढ़ा था। तो कथा साहित्य में अगर पूछेगा या आलोचना में पूछेगा तो वो क्या पूछेगा कि आलोचना, ये क्यों आलोचना करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, जब उसकी हिंदी साहित्य की विकास यात्रा शुरू करते हैं तो प्रेमचंद उनका आता है, प्रेमचंद और प्रसाद युग पढ़ते हैं, प्रेमचंद पूर्व युग पढ़ते हैं। तो जब इनको लिखा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल आलोचना के रूप में क्या बोलते हैं उस जगह पे। लेकिन यहाँ पे इनकी बुक पढ़नी है, इनकी चिंतामणि। लेकिन यहाँ पे चिंतामणि से पूछेगा क्वेश्चन। इसका फोर्थ देखो, निबंध निलय। ठीक है। पांचवे है प्रेमचंद। अच्छा, उधर प्रेमचंद कहानियों में भी पूछ रहे थे, है ना। कौन सा टॉपिक सब टॉपिक था प्रेमचंद का? कथा साहित्य पहला था क्या? नहीं था। उपन्यास में भी थे क्या, कहानी में नहीं थे? दोनों में भी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तो वो कहानियों से पूछेगा। जैसे आप में से किसी, दोनों में से किसी एक ने भेजा था कहानियों वाला पूरा निकाल के, बहुत अच्छा था। लेकिन वो पहले पेपर में नहीं पूछेगा कहानियों को लेकर के। वो कहानियों की विकास यात्रा में भूमिका पूछेगा। प्रेमचंद का तो बहुत फेमस क्वेश्चन रहता ही है ना कि उन्होंने हिंदी कहानी की यात्रा ही नहीं बदली, उसका कायाकल्प भी कर दिया। तो समझ में आया ना। यहाँ पे लेकिन कहानियों से पूछेगा। ये अमृत राय में जितनी कहानियां दे रखी है ना, उनमें से पूछेगा। और उनमें से कौन सी पूछेगा, वो सीक्वेंस निकालना है कि 21, 22, 23, 24 और 25 में। आप 25 तो निकाल के रखना, जैसे कहानियों से 21, 22, 23, 24 में देखना कि नेक्स्ट ईयर कौन सी आ सकती है। दो तीन कहानी आपको मिलेंगी कि इनमें से कोई एक आ सकती है। फिर देखना कि कौन सी आई, क्योंकि पेपर अभी हम लिखने वाले हैं नहीं। तो कौन सी आई ना, फिर आप अपना लेवल चेक करना कि आप जब सोच रहे थे, जब सिलेबस को पढ़ते टाइम या एनालाइज कर रहे थे, तो क्या सही किया था, क्या वही क्वेश्चन फंसा है कि उसमें भी चेंज करने की जरूरत है। हालांकि जो आप निकालोगे ना, पूरा निष्कर्ष निकालोगे, तो कोई पेपर है ना वहीं से निकलेगा पूरा। थर्ड देखो, प्रसाद का स्कंदगुप्त यशपाल है, फणीश्वर नाथ रेणु है, मनु भंडारी है और राजेंद्र यादव है। अच्छा, ये बताओ, राजेंद्र यादव को अभी हमने पढ़ा था कि पहले पेपर में? पहले पेपर में हमने राजेंद्र यादव को पढ़ा था। पढ़ के देख लो, निकाल लो। नहीं पढ़ा था ना।